हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सीखा हुआ था चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, और आज की शानदार ज़बरदस्त क्लास में हम लोग इस चुंबकीय फ्लक्स पे आधारित न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं, ताकि आप जो चीज़ पढ़ो ना उस पर कुछ न्यूमेरिकल लगा लो तो आपको लगे भाई हमने कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आज चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। चुंबकीय फ्लक्स समझ में आ गया था ना? चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। मात्रक तो भाई याद होना चाहिए इसका, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या वेबर, ठीक है, या फिर कह सकते हो गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मैक्सवेल। अच्छा, लास्ट क्लास में थोड़ा सा मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ था, पता है? कितने लोग क्लियर ही नहीं किए होंगे क्या मिस्टेक हुआ था। तो मिस्टेक ये हुआ था, मैंने बताया था आपको कि एक वेबर बराबर 10 की घाते 8 क्या मैक्सवेल। तो शायद ये मैक्सवेल 10 की घाते 8 मैक्सवेल ना लिख करके मैंने 10 की घाते -8 लिखा हुआ था ना, वही माइनस गलत हुआ था, ठीक ना। एक वेबर बराबर होता है 10 की घाते 8 मैक्सवेल, या एक मैक्सवेल बराबर होता है 10 की घाते -8 वेबर। बात समझो भाई जरा, वेबर जो हमारा है ये एमकेएस पद्धति मात्रक है और मैक्सवेल जो है सीजीएस मात्रक में है, ठीक ना। तो वेबर तो बड़ा हुआ ना, जब अगर -8 लगा देते उधर यन तो छोटा हो जाता। तो वेबर का है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, कौन सी पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। मैक्सवेल क्या है? ये भी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, बस सीजीएस पद्धति में है। तो सीजीएस वाला छोटा होता है ना, तो इसीलिए, ठीक है, कहीं कहीं जरूरत पड़ जाएगी, तो इसलिए कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। हमने बताया था एक नंबर में कभी कभी टपक जाया करता है। तो भाई क्वेश्चन हम लोग नीचे से लगाते हैं, ठीक ना। हम लोग क्वेश्चन कहाँ से लगाते हैं? नीचे से लगाते हैं, ताकि हम लोग 3 क्वेश्चन लगाना है, पर्याप्त जगह मिले और खूब बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को लगाया जाए। तो क्वेश्चन लगाने का भैया वही तरीका पुराना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखना है, फिर का फार्मूला लग जाएगा, उस फार्मूला के बारे में सोचना है। बाकी नोट्स बना रहे हैं ना, नोट 100 में से देखना है कौन सा फार्मूला यहाँ पे टपकेगा, उस फार्मूला को लगाना है, बस मान रखना है, अपने आप आंसर निकल के आएगा, ठीक है। और ये तो न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान है, खाली मान रखना है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन मिलेंगे, आप विश्वास नहीं करोगे इतना आसान कैलकुलेशन। अभी आप देखना जरा, लिखा हुआ 20 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। देखो मात्रक देकर के समझ जाना चाहिए हमको, दिया क्या है मात्रक, देखो भाई का सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये सब मात्रक किसका होता है? क्षेत्रफल का होता है। हालांकि अगवा लिखा हुआ क्षेत्रफल ए, तो आपको ए दिया हुआ है 20 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम मीटर स्क्वायर में कर देते हैं, किस में कर देते हैं? मीटर स्क्वायर में। देखो भैया जरा, 2 तिहाई 6, ये 600 हो गया, 2 जीरो लगा दिए। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में जब चेंज करते हैं ना, 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको और अच्छा लगाना चाहते हो, इसका भाव बढ़ाना चाहते हो, तो क्या लिख दो इसको? 6 × 10 की घाते -2 मीटर स्क्वायर। ये बतिया समझ आई ना, 2 जीरो यहाँ का, 4 ठो यहाँ का, तो -4 + 2 -2 होता है, ये लिख दिया हमने। एक आयताकार लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी तीव्रता, अब देखो 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक? बी का मात्रक। केवल वेबर किसका मात्रक? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, याद है ना। हाँ, तो आपको बी दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है? 0.3 WeB, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर रखा है। लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबित है। तो आपको पहला पूछ रहा, पहला वाला, कि चुंबकीय फ्लक्स तो ज्ञात ही करना है। क्या क्या करना है? चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई निकालना है। हमको क्या करना है? फाई निकालना है। कब? पहला में कह रहा कि जब क्षेत्र के लंबवत है, मतलब जो आपने ये क्षेत्रफल रखा हुआ है वह क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो हमने बताया था कि ये लंबवत देख करके थीटा 90 डिग्री मत समझ जाना, ये लंबवत देख करके थीटा को 90 डिग्री नहीं समझना मेरे भैया। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। जब भी आपको लंबवत मिलेगा तो 90 डिग्री ना लेकर के थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि लंबवत है। जब लंबवत होता है थीटा 90 डिग्री ना लेकर के 0 डिग्री लेते। ये हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया हुआ था, लूप लेकर बताया था, लूप लेकर बताया था ना। हाँ,
अब देखो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फाई बी बराबर बी ए कास थीटा कास 0 अंश, और कास 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए। अब यही मान रखो, केवल मान रखना है और कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना, खाली मान रखना है। तो बी का मान क्या है, बी का मान आपको सामने दिख रहा है क्या, 0.3। अच्छा ए का मान क्या है, ए का मान है 6 गुणे 10 की घाते -2, 6 गुणे 10 की घाते -2, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, एक अंक पे 0.8 गुणे 10 की घाते -2। बस आंसर, बिलीव हो रहा है, इतना आसान नहीं यार, हाँ ये आंसर है, इतना क्या वेबर। लो भैया पहला आंसर हो गया, मुस्कुरा के उतार लो पहला आंसर, ठीक है। अब इसमें दूसरा पूछ रहा है कि छेद से 30 अंश के कोण पर झुका हो। याद करो हमने इस वीडियो में बताया था कि जो कोणवा दिया रहेगा ना वही कोणवा नहीं रखते हैं, 90 मन से घटा के रखते हैं। काहे ऐसा, कि जो हमारा जो क्षेत्रफल है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वह पृष्ठीय क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 अंश के कोण पर रखा है। लेकिन हमको चाहिए क्या होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रखा है उसका क्षेत्रफल सदिश और वेक्टर बी के बीच का कोणवा चाहिए होता है। और वो कोणवा जो हमको मिलता है 90 में से जो कोण दिया रहेगा उस कोण को घटाने के बाद ही मिलता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरे वाले में जो थीटा होगा 90 में से जो हमें दिया रहेगा वही को क्या कर दो, घटा दो, क्या मिल गया 60 अंश। तो हमें क्या पूछ रहा है, फाई बी ए का 60 अंश। अब का 60 अंश का मनवा तो याद है होगा, साइन और कास का मनवा एकदम याद है कर डालो, ठीक ना, बहुते बार मिलता है, इतनी बार तो देख ही चुके हो। अब धीरे धीरे काम खत्म हो रहा है, ठीक ना। पार्ट 1 में साइन कास का पता नहीं कितना मान मिला है, तो अब तुम लोग की जुबान पे होगा, और नहीं होगा अब तुम लोग की नैया रामे लगाएं। फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह पे क्या रख दे भाई 0.3, और ए की जगह पे क्या रख दे हम लोग 6 गुणे, देखो यहाँ पे है या 6 गुणे 10 की घाते -2, ए की जगह पे क्या लिख दे 6 गुणे 10 की घाते -2, और का 60 अंश का मान होता है 1/2, 1/2 होता है 2 तिहाई 6 कर दें, और 3 त्रिक 9, फाई बी बराबर 0.9 इंटू 10 की पावर -2, या तो फिर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, फाई बी बराबर 9 गुणे 10 की घाते -3 वेबर, 9 गुणे 10 की घाते -3 क्या वेबर, ठीक, 2 हो गया। अब तीसरा बचा हुआ है। अब तीसरे के लिए तुम लोग सोच रहे होगे जगह ना है, कहाँ लगाइए, ठीक है, लेकिन देखो मैं कैसे भी लगाता हूँ। तीसरा वाला क्वेश्चन, इसी में तीसरा, ये देखो क्षेत्र के समानांतर हो। अब की बार कह रहा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के का हो, समांतर हो। हमने बताया जब समानांतर देख लेना तो वहाँ पे 0 मत याद करना, 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और फाई बी बराबर बी ए कास 90 डिग्री। भैया मेरे बी और ए का मनवा रखने की कोनो ज़रूरत नहीं है। काहे सर, अरे 90 का मनवा 0 होता है ना, 90 का मनवा 0 हो जाएगा तो गुणवा करोगे पूरा मान आपका हो जाएगा लड्डू, क्या हो जाएगा, लड्डू हो गया। तो आंसर क्या आ गया 0, लड्डू आ गया। तो आपका ये रहा तीसरे वाले क्वेश्चंस का पहला, दूसरा, तीसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बस मैंने इसलिए लिखा हुआ है, और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे उठा के ला के रख दिया गया है। आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बार बार सेट हो कि न्यूमेरिकल तो आती बहुत आसान है, बस हम लोग डरते कहीं ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा डरना नहीं है, बस न्यूमेरिकल के थोड़ा सा पीछे पड़ जाओ, देखो वो तुम्हारे से आके गले लगा लेगा। चलो ये रहा भाई हमारा ये वाला क्वेश्चंस का आंसर। अब आते भाई हम लोग इस वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है, तो नोट कर लियोगे दबा के, बिठा उठा दें। चलो भाई ये देखो यार, नोट कर लियोगे तुम लोग। अब आते इस वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। एक बार जरा आप लोग मुस्कुरा के पढ़ना, और पढ़ने के बाद जरा दिल से ट्राई करना, ठीक है। आप कहोगे सर हाथ से ट्राई होता नहीं, आप दिल से कह रहे हैं, दिल से समझ रहे हो ना, दिल से जब प्यार हो सकता है तो दिल से ट्राई नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक ना। हे देखो लगा देना, लगा दे, चलो आओ देखो 2 गॉस। अब देखो भाई गॉस, अब ये गॉस अगर बांट चलो बाई चांस, अच्छी पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता कि 2 गॉस, मतलब गॉस किसका मात्रक है इसमें कन्फ्यूजन हो कि गॉस किसका मात्रक है, याद ना हो, याद ही रहेगा। लेकिन अगर बाई दफ़े दिमाग है सटक गया, ठीक है, सटक गया खटक गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब बी दिया हुआ है,
तो आपको बी दिया हुआ है 2 गॉस, और गॉस को हम लोग किस में कर दें, टेस्ला में। तो 2 और गॉस की जगह पे 10 की घाते -4 टेस्ला। तो ये तो आपको याद ही होगा, 1 गॉस बराबर 10 घाते -4 टेस्ला, तो 2 गॉस बराबर 2 गुणे 10 घाते -4 टेस्ला। आगे कह रहा है वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, एरिया दिया हुआ है, एरिया ए दिया हुआ है 10 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है, 10 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ अगर हम लोग गॉस को टेस्ला में बदलेंगे तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बिना बदले छोड़ेंगे, एकदम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं अपन। 10 गुणे 20 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर, ये शोभा दे रहा है, एकदम नहीं दे रहा है। 2 1 के 2, 200, 200 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। एक लाइन में और करूँगा, क्या कर दूँ, 2 गुणे 10 की घाते -2 मीटर स्क्वायर रखा। यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 अंश के कोण पर झुका हो, 60 अंश के कोण पर, जो कोणवा दिया वही कोणवा नहीं रखना है, जो कोणवा दिया है वही कोणवा नहीं रखना है, 90 से घटा के रखना है। तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा 90 - 60, अब ये 60 का है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 30 अंश के झुका हो तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। कहाँ ज्ञात करना है, फाई बी ज्ञात करना है। बताओ भाई मेरे, ये लग नहीं जाएगा, ये लग नहीं जाएगा, एकदम लग जाएगा। देखो कैसे, फार्मूलवा याद है ना, फाई बराबर बी ए कास थीटा, चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, वेबर या फिर गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मैक्सवेल होता है। कुल मात्रक मैंने बता दिया। बीमा ml2 t-2 a-1 होता है, बीमा मत याद रखना। मुझे याद हो गया बात अलग है, लेकिन आपको याद हो जाए अच्छी बात है, लेकिन याद करना नहीं है, ठीक ना। वो मात्रक से निकालना है, और मात्रक कहाँ से याद होता है, बी उसके सूत्र से याद होता है, ठीक ना। हाँ, तो फाई बी बराबर बी का मानवा दिया है ना, 2 गुणे 10 घाते -4, 2 गुणे 10 घाते -4, और एक ही जगह यहाँ पे क्या रख दें, 2 गुणे 10 घाते -2, 2 गुणे 10 की घाते -2, और ये थीटवा की जगह पे क्या रख दें, 30 अंश कास 30 अंश। अब कास 30 अंश का मानवा भाई आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है याद करो, 2 दूना 4, लो 4 की जगह 6 लिख रहे हैं, गजब गजब मजा आया। 2 दूना 4, 4 गुणे 10 की घाते -6, कास 30 अंश का मान करनी में 3/2, और ये देखो 2 2 से फिर कट गया, तो फाई बी बराबर 2 गुणे 10 की घाते -6 गुणे करनी में 3। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कैसे, 2 करनी में 3 गुणे 10 की घाते -6। मात्रक अभी मैंने सुनाया, पता नहीं कितना मात्रक सुनाया, उसमें से वेबर सबसे अच्छा लगता है, मैंने वेबर उतार दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दूसरे वाले क्वेश्चन का शानदार जबरदस्त आंसर आपके सामने हाजिर है, ठीक है। इसको नोट कर लो भाई। अब आते हैं हम लोग अपने पहले वाले क्वेश्चंस पर। नोट हो गया होगा ना, मिटा दें, चलो भाई मिटाते हैं। ये देखो केवल सॉल्यूशन मिटा दे, लो हो गया, हम लोग मिटा लेना भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे फेयर बना रहे हो उसी फेयर के नीचे ये तीनों क्वेश्चन उतार लेना, बाकी इस पर देखना। अगर आपको और भी 2-4 क्वेश्चन मिल जाता है, 2-4 क्वेश्चन को लगाओ। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो क्वेश्चन को कि सर ये वाला क्वेश्चन है और ये हमको आ नहीं रहा है, प्लीज़ आप बताने में हमारी बहुत हेल्प करें, तो आपकी हेल्प की जाएगी। हाँ, अच्छा भाई ये देखो ये वाला क्वेश्चन, किसी स्थान पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, लो भाई आपकी वेक्टर डॉक्टर में दे दिया ना, 0.5 i कैप माइनस 0.3 j कैप। देखो बहुत आसान होता है 0.5 i कैप माइनस 0.3 j कैप क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर विद्यमान है। एक समतल जिसका क्षेत्रफल 0.8 मीटर स्क्वायर है, यक्स वाई तल में, दूसरा यक्स अक्ष के लंबवत क्षेत्र में रखा जाता है। प्रत्येक अवस्था में तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। दोनों बार आपको कहाँ निकालना है, चुंबकीय फ्लक्स से निकालना है, मतलब फाई बी ए निकालना है मेरे भैया। क्या निकालना है, फाई बी निकालना है दोनों कंडीशन में। अब दोनों कंडीशन में आपको समझ में आनी चाहिए, और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत अच्छा बनते हैं, ठीक ना। देखो भैया पहला आपको दिया हुआ जो ए दिया हुआ, केवल ए, देखो ये वेक्टर के रूप में दिया हुआ, तीर लगाए हैं, तीर लगाए, तीर का बड़ा महत्व होता है, और यहाँ पे तीर नहीं लगाए, मतलब ये परिमाण के रूप में दिया हुआ है 0.8 मीटर स्क्वायर। अभी देखो ये यार, चलो अब पहला लगाते हैं। अब हमें कह रहा है
कि एक्स वाई तल में, समझो भाई जरा, हे देखो समझो ऐसे, हालांकि इससे थोड़ा कम समझ में आता है, ठीक ना, इस वाले से थोड़ा कम समझ में आता है। अब वो हमारे सामने रहते तो बताते दीवार का देखो ये कोना एक्स मान लो, इस वाले कोने को वाई मान लो, इस वाले को कोने को जेड मान लो, तो ये वाला तल कैसे हुआ, ये वाला तल कैसे हुआ। फिर भी फिलहाल यहाँ पे समझने का प्रयास करो। ये हुआ एक्स मान लो, ये हुआ वाई और ये हुआ जेड, ठीक ना। और आपको अच्छे से पता है कि ये एक्स वाई तल, एक्स वाई जेड तीनों होते हैं ना। देखो जैसे मान लो एक्स, ये वाई और ये जो जेड होता है ना तुम्हारे मुँह की तरफ होगा, देखो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। लेकिन ये वाली चीज़ इस पर खींचना बहुत मुश्किल काम है। देखो ऐसे दोनों तो खींच दिए, लेकिन ये वाला ऐसे नहीं खींचा पाएगा ना, समझ रहे हो ना हमारी मजबूरी। हाँ चलो, एक्स वाई जेड तीनों हो गए। अब ये जो कहलाएगा एक्स वाई तल कहलाएगा, ये कहलाएगा वाई जेड तल कहलाएगा, ठीक ना, वाई जेड तल। और ये तल क्या कहलाएगा, एक्स जेड तल कहलाएगा। एक्स वाई तल, वाई जेड तल और ये एक्स जेड तल, ये तीनों तल हो गए कि ना, तीनों तल हो गए। अब इन तीनों तलों में अगर बात की जाए, ये जो तल है एक्स वाई तल, इस एक्स वाई तल की दिशा किधर होगी। जब तक हम लोग दिशा नहीं लेंगे, तब तक ये वेक्टर अभी परिमाण है ना, वेक्टर चाहिए हमको क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। और वेक्टर मतलब बोले तो दिशा। अब दिशा अगर एक्स वाई तल है तो एक्स वाई तल की जो दिशा होती है ना, देखो ऐसे एक्स वाई तल ये हुआ, इसकी दिशा ऐसे, मतलब जेड वाले के अनुदिश बोले तो के कैप, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते क्या, वेक्टर ए बराबर 0.8 के कैप। अच्छा अगर वाई जेड रहेगा, देखो एक्स वाई कैसे समझोगे, एक्स वाई है तो जेड, वाई जेड है तो एक्स, एक्स जेड है तो वाई, ऐसे समझना है। और एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप होता है। तो हमको जेड अक्ष मिला तब तो के कैप लगाए, अगर वाई अक्ष मिलता तो जे कैप लगाते, एक्स अक्ष मिलता तो आई कैप लगा देते। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, के कैप। अब देखो सवाल तुम्हारा बहुत आसान हो गया। हमसे पूछा हुआ फाई बी, और फाई बी हमने वेक्टर के रूप में बताया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर के रूप में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और बिना वेक्टर के रूप में बी ए कास थीटा, बिना वेक्टर के रूप में बी ए कास थीटा, और वेक्टर के रूप में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, है कि नहीं। एकदम मजा आ रहा ना। चलो भाई अब देखो मान क्यों रखना है, देखो मान रखना है, आंसर बताना है, बाकी सब काम इसी में था, सब काम इसी में समझने वाला था। वेक्टर बी की जगह पे 0.5 आई कैप माइनस 0.3 जे कैप डॉट डॉट क्या हो जाएगा 0.8 के कैप। अब आप दोस्तों जानते हो कि आई कैप आई का मान 1, जे कैप डॉट जे कैप का मान 1 और के कैप डॉट के कैप का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है नहीं है, 0 हो गया। जे यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे जे नहीं है, 0 हो गया। और यहाँ पे के है, यहाँ पे के नहीं है, तो समझो कि आपका चुंबकीय फ्लक्स जो मान आएगा वह चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा। अब तो समझ गए होंगे कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाई बी बराबर 0 कहाँ है, अरे मेरे भाई यहाँ पे आई है लेकिन इसमें आई नहीं है, मतलब 0 होगा। इसमें जे है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें के है तो इसमें के नहीं है, ठीक है। अरे यार मैं क्या आपको समझाऊं कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर 0, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 0, के कैप डॉट के कैप बराबर 0 होता है ना मेरे लाल, ये हो गया है ना। चलो अब देखो दूसरा कंडीशन, दूसरा कहाँ है, यक्स अक्ष के लंबवत क्षेत्र में रखा। वाह गजब गजब, मजा आ गया। यक्स अक्ष के लंबवत, और यक्स अक्ष के लंबवत इकाई सदिश आई कैप, वाई अक्ष के लंबवत इकाई सदिश जे कैप और जेड अक्ष के लंबवत इकाई सदिश के कैप। तो अब की बार क्या, अब की बार जाने दो, तुम लोग समझ गया होगे अब की बार कौन सी सरकार, ये सब यहाँ पे नारा नहीं लगाना है ना, यहाँ पढ़ाई करना है। दूसरा, चलो दूसरा क्या हो जाएगा, जो अब की बार जो है आपका जो वेक्टर ए है वह वेक्टर ए क्या हो जाएगा, जो आपको दिया हुआ वेक्टर ए कितना 0.8 आई कैप लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है यक्स अक्ष के लंबवत, यक्स अक्ष के लंबवत इकाई सदिश है ना मेरे भाई। चलो अब हमें क्या चाहिए, फाई बी चाहिए। फाई बी बराबर होता है फार्मूला वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो फाई बी बराबर वेक्टर बी की जगह पे क्या हो जाएगा, यही वाला मनवा 0.5 आई कैप माइनस 0.3 जे कैप डॉट डॉट है, यही से डॉट लगाइए सर।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8 आई कैप। अब की बार आई का मान 1, जे का मान 1, के का मान 1, लेकिन यहाँ पे आई तो है, आई डॉट आई का मान देखो मैं कितना पागल हूँ, 0 लिखा हूँ ना, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का मान 1, बाकी सब अलग का क्या होता है 0 होता है ना। तो यहाँ पे आई डॉट आई तो है लेकिन जे वाला नहीं है, के वाला नहीं है, तो आपको आई वाला का गुणा कर दो, 8 पंचे 40, 40 ऐसे लिख दो, 2 अंक पे दशमलव, 1 अंक यहाँ पे, 1 अंक यहाँ पे, हे लेते आओ यहाँ पे दशमलव, और ये दशमलव दिखाई दे, सुंदर लगे, अच्छा लगे, एक ठो 0 लगा दो, ये आपका हो गया। या तो फिर ऐसे लिख दो 5b बराबर 0.4, मात्रा क्या हो जाएगा वेबर, 0.4 वेबर। लो भाई ये रहा आपका क्या कि चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की क्लास में जो तीनों सवाल बताए गए हैं वो तीनों सवाल तो आपको बढ़िया समझ में आ गए होंगे, और साथ ही साथ इन तीनों सवालों के माध्यम से और भी कोई क्वेश्चंस मिलेगा तो आप उसको छोड़ने वाले तो हो नहीं। तो अगर आपको भाई देखो चुंबकीय फ्लक्स अगर बढ़िया समझ में आ गया है ना, तो यकीन मानो कि कल वाली क्लास में यानी जो अगली वीडियो आपको मिलेगी उसमें हम लोग सीखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण अपने आप आएगा, इसमें हम लोग सीखेंगे फैराडे ने प्रयोग कौन सा किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाने के लिए, उस प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला था, फैराडे के नियम क्या हैं, लेंज के नियम क्या हैं, ये सभी चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी अगर ये दोनों वीडियो यानी पहली वाली वीडियो और दूसरी न्यूमेरिकल वाली ये न्यूमेरिकल वाली वीडियो अगर इसको आपने बढ़िया से सीखा, अगर इतने सीखने से आपके अंदर ये साहस आया ये चैप्टर तो बहुत आसान लग रहा है, अगर अंदर से ये आवाज़ आ गई कि ये चैप्टर तो बहुत आसान लग रहा है, तो फिर समझो कि पूछो मत आपको ये कितना इजी लगने वाला है। अगर यही इजी नहीं लगा, यही नहीं समझ में आया, तो फिर आगे दिक्कत होने वाला है देवा। तो दिक्कत आप उनको करने नहीं है और ना मैं दिक्कत होने दूंगा, तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो मेरे भैया प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि एक बार और देखना, एक बार और देखोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जब बढ़िया समझ में आ जाएगा तो आगे जितने भी आपको लेक्चर मिलेंगे, जितनी भी वीडियो इसकी मिलेगी, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी वीडियो स्टार्टिंग के मिल रहे हैं, स्टार्टिंग की वीडियो की हर एक क्लास को बढ़िया से देख करके समझिए, ताकि आने वाली जो वीडियो हो वो आपको बहुत ही अच्छी लगे, बहुत ही शानदार लगे, और उसमें कोई ऐसा चीज़ ना हो जो आपको समझ में ना आए, ताकि मैं कहूँ हाँ उस वाले लेक्चर में जाके देखो इसने, तो आप ये कहो अरे मैं पहले से देख के रखा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, ये चीज़ होना चाहिए ना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई को ज़बरदस्त शानदार तरीके से करते रहें। चलिए फिर, चलो भाई सबको बाय बाय।